हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो थी वो ख़त्म करवा दी थी और आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 में क्या है, इसके दो क्वेश्चन है सिर्फ 6.2 में। तो मैं आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 32 एक नंबर है, उसका आपने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसने बोला कि 32 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट मैंने आपको पहले बोला था कि स्क्वायर का स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने का मैंने पहले बताया था कि किसी नंबर का अगर हमने स्क्वायर करना है तो दो बार उससे मल्टीप्लाई कर दो। बट इसमें एक नया तरीका जो स्क्वायर करने का वो बता रहा है, वो देखो ये क्या 32 का स्क्वायर करना है हमने, 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब 32 को कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस 2 करके लिख सकते हैं स्क्वायर। अब मैंने पहले बताया था कि अगर हम जैसे 2 की स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 की स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। ठीक है, वैसे ही अब इस पूरे नंबर की अगर स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2 आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और इन दो ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। अब इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करना है, ये कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हमने 30 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 30 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई जो बाद वाली है। ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस था तो प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, 30 प्लस 2। अब 30 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 30 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया? 900 प्लस प्लस का साइन है तो प्लस का डाल दिया। 30 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 60। फिर पीछे प्लस, फिर 2 को अब मल्टीप्लाई करो, 2 30 जा 60, 2 2 जा 4। अब इन सबको प्लस कर दो, 900 960 1020 1020 एंड प्लस 4 1024। ये आपका आंसर हो गया। 32 को स्क्वायर करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा 1024। ठीक है, तो ऐसे आपने सभी नंबर की एक बार फिर से देख लो ये मेथड क्या था। इसमें आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान मेथड है। 32 है, 32 को क्या किया? 32 के स्क्वायर कर दिया। 32 का मतलब कि 32 को ऐसे ही अगर 32 की जगह पर अगर हमारे पास 48 या समथिंग कुछ और होता तो भी हम क्या लिखेंगे? 40 प्लस 8 करके उसे। ठीक है, ऐसे मतलब उसको तोड़ के लिखना है बस। तो 32 को हमने कैसे लिखा? 30 प्लस 2 करके। फिर ये 2 टाइम है, 2 टाइम मतलब ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब मैंने बता दिया था कि दो बार वो मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर। अब ये पूरा सेम का सेम क्या होगा? दो बार मल्टीप्लाई, एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक बार यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि 30 को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, अगर बीच में प्लस है तो फिर प्लस, अगर बीच में माइनस है तो फिर माइनस। तो प्लस है तो प्लस डाल दिया, पहले 30 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट से, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट से। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 30 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 30 से कितना हो गया? 900। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी इजी मेथड क्या है? 30 को 30 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे? सिर्फ अपने 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 से कितना हो गया? 9 और एक कितने जीरो है टोटल? 1 2 0 साथ में लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30 30 का 900 ऐसे। ठीक है, ऐसे कोई और नंबर अगर आप लोगे 40 मल्टीप्लाई 500, अगर आपको ऐसे कोई मल्टीप्लाई करने को बोलता है तो वो कैसे करना है? सिर्फ अपने 4 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आंसर आ गया? 20 और साथ में जीरोस कितने हैं? 1 2 3 0 साथ में लगा दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई भी जीरोस वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको आसान तरीके से कैसे करना है? 900 आ गया, 30 मल्टीप्लाई 2 60, 2 मल्टीप्लाई 30 60, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर दो, ऐड कर दो, ऐड करने पर हमारे पास 1024 आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, तो बाकी जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे वो सेम है, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब सेकंड क्वेश्चन, ये आप नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स दे दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड में हमने फाइंड करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पहले तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब है जैसे देखो 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो वो इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के। देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल? 25। ये 9 प्लस 16 25, ये 25। इसका मतलब ये क्या है? 3 4 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब कोई 3 चीजें होंगी, तो ये 3 नंबर जो है 3 4 5 आर द
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो जनरल फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उनमें से उसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने फाइंड करना है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये वाले, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 6 गिवन है कि 6 के मतलब ये कोई नंबर, इनमें से कोई एक नंबर जो गिवन है हमें वो 6 है। तो आपने बाकी के जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो फाइंड करने। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये जो नंबर गिवन है वो 2m के इक्वल है, 2m इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब m की वैल्यू निकाल लो। अगर हमने तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं, अगर हमारे पास m की वैल्यू होगी तो हम तीनों के तीनों फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इनमें से एक तो गिवन है 6। नेक्स्ट दूसरा क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई m है ना, तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, ये कितना हो गया 3, मतलब m की वैल्यू 3। अब m स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है, m स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर माइनस 1, 3 की स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1, 3 की स्क्वायर प्लस 1, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 1 10। इसका मतलब 6 8 10 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ऐसे अपने सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऐसे करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट है। अब नई जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3, उसमें हमने नई चीज जो आई है वो है स्क्वायर रूट्स। पहले हम स्क्वायर कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट। हाँ, तो स्क्वायर रूट बिल्कुल इजी है। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब है, जैसे देखो पहले हमने स्क्वायर पढ़ी है कि 4 की स्क्वायर किसके इक्वल है 16 के, और अगर हमने 16 का रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 16 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, ये किसके इक्वल होगा 4 के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास 8 का स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल है 64। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 8। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर आ, तो स्क्वायर दूसरी तरफ, अगर जैसे मैंने मैंने आपको पढ़ाए थे कुछ साइन की इक्वल की 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, ऐसे करके ऑपोजिट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो क्या है, ऑपोजिट चीजें हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो ये वाला जो साइन है वो स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। क्या कि स्क्वायर इस तरफ ये स्क्वायर था, किसका स्क्वायर था 4 का, तो दूसरी तरफ अगर हम स्क्वायर को लेकर जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज करते हैं, 6.3 एक्सरसाइज है। 6.3 एक्सरसाइज में उसमें कुछ 6.3 का जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। अब स्क्वायर रूट का आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट क्या है, सिर्फ स्क्वायर को ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको 64 नहीं 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा कि 9 किसकी स्क्वायर करके आता है 3 की, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होगा 3 के, ठीक है। मतलब 9 आपने बताना है कि, जैसे मैं और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास है 16, ठीक है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, और इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, कि अगर इसमें से कोई नंबर मतलब 4 2 टाइम आ रहा है तो ये सिंगल टाइम होके बाहर आ जाता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर करके, और स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और बीच में क्या बच जाता है 4, इसलिए स्क्वायर रूट क्या है 4 है इसका, ठीक है। मतलब हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने पढ़ा ना परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ही हम उसका रूट, एक नेचुरल नंबर रूट तभी होगा, ठीक है। एक नेचुरल नंबर रूट उसका तभी होगा अगर वो नंबर जो है वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जैसे आपके पास नंबर आ गया 24, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट तो निकल जाएगा बट पॉइंट में आएगा।
पॉइंट में क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा इसका स्क्वायर रूट, तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, वो किस में आ जाएगा, रैशनल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रैशनल यहाँ इरेशनल में आ जाएगा। तो ये आपके पास है स्क्वायर रूट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers। उसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 6.3 एक्सरसाइज, हाँ 6.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9801, सेकंड पार्ट है इसका 9801 एंड सेकंड है 99856, थर्ड पार्ट है 9980001, फोर्थ पार्ट है 657666025। ये चार पार्ट है पहले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें उसने क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि कहता है कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 9801 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हाँ, तो इनका जो वो है 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हाँ, तो इनका जो स्क्वायर रूट आएगा उनका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे मतलब कि जैसे हमने 16 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो क्या आया 4, तो 4 का यूनिट डिजिट क्या है 4। जैसे और कोई लगा लेते हैं, जैसे हमने 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा 15 के इक्वल, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट जैसे जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया ये 15 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो उसने बोला है कि अगर हम इसका इन चारों का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो हमने कैसे बताना है, देखो इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 देखो 1 कहाँ कहाँ पर आता है, 1 को अगर 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे और 1 यूनिट डिजिट किसका है 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 81, ये भी तो 9 का भी तो 1 डिजिट है, मतलब 1 जो है वो यूनिट डिजिट है 9 का भी। जैसे मैंने पहले जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें मैंने बताया था कि 1 और 9 दोनों का जो यूनिट डिजिट क्या है 1, तो ये देखो अब इन दोनों का जो यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 1, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 या फिर 9, क्या होगा या 1 या फिर 9। अब 6 है, 6 कहाँ पर आता है, सिर्फ 4 पर और 6 पर। मैंने बताया था ना कि ना 6 कैसे कि 4 4 करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 16, इसका भी यूनिट डिजिट 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, इसका भी यूनिट डिजिट 6। इसलिए 4 और 6 जो क्या होंगे इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट होंगे 4 और 6। फिर 1 का 1,9 और 5 का सिर्फ 5 ही रहेगा। हमेशा के लिए याद रख लो कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो उसका अगर यूनिट डिजिट 5 है, उसका अगर यूनिट डिजिट 5 है तो वो जो स्क्वायर रूट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, बाकी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है, वो आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे वो बताता जाऊंगा। ठीक है, कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे उसने क्वेश्चन बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाला मैंने पहले ही बता दिया था। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर जिसे बोलते थे, जिसे हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, जिसका हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं किसी नंबर का, जिस नंबर को हम, जैसे मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या था कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 करके, तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 मल्टीप्लाई 3 करके, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट 5 अगर लिखेंगे तो 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये थे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप उसने बोला कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन 153 सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 153 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपने सिर्फ क्या देखना है 3 यूनिट डिजिट अगर, अब देखो यूनिट डिजिट जो 3 है, 3 क्या कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मैंने बताया था कि अगर किसी के यूनिट डिजिट जो है वो 0 1 4 9 6 5 ये नंबर अगर किसी के यूनिट डिजिट हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा नंबर अगर नहीं है, उसका यूनिट डिजिट नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इसमें क्या 3, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट
परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई यूनिट डिजिट अगर नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई यूनिट डिजिट नंबर इनमें से नहीं है, जैसे 3 इनमें से नहीं ना, तो ये क्या नंबर, ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में जो बेसिक थे उसमें बताया था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है। और तो अगर तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास एक जो फर्स्ट मेथड था आया था, जो सबसे पहला मेथड था किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसने बोला है कि 100 और 169 का आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, हमने क्या करना, सिर्फ माइनस करते जाओ। 100 में से 199, फिर 99 में से सिर्फ ओड नंबर माइनस करने, 99 में से 96, 96 में से 7 5 ओड नंबर माइनस करते जाने हैं। 5 माइनस करोगे तो 91, फिर 91 में से 7 माइनस करोगे तो 84, 84 में से 9 माइनस करो, 84 में से 9 5 75, तो 75 में से 11 माइनस करो, कितना हो जाएगा 60 और नहीं 54 64 64 64 में से 13 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 51 51 में से आप माइनस करो 15 माइनस करोगे तो 6 एंड 3 36, फिर 36 में से 17 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 19 19 में से 19 माइनस करो 0। ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कैलकुलेशन कितनी है 10 आ रही है ना, 10 कैलकुलेशन आ रही है टोटल। तो इसका जो 100 का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होगा 10 के, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 10 के इक्वल होगा। कैसे, मतलब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट है भी या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, ये यूनिट लास्ट डिजिट थे। लास्ट डिजिट क्या था 0 1 4 5 6 9, ये वाले यूनिट डिजिट। अगर ये यूनिट डिजिट हैं तो वो स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर रूट उसका बन सकता है। अगर इनमें से उनका कोई भी यूनिट डिजिट नहीं है तो वो स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। बट 0 वाले केस में क्या होगा, 00 आने चाहिए, मतलब ये जो अकेला 0 नहीं होनी चाहिए, 00 होनी चाहिए साथ में, ठीक है। तो इसलिए अब देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था कि आपने सिर्फ ओड नंबर माइनस करते जाने, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ऐसे आपने सब्ट्रैक्ट करते जाने ओड नंबर सिर्फ। तो किसमें से देखो, पहला है 100 माइनस 1 99, फिर 99 में से माइनस करना है, फिर जो आंसर है उसमें से माइनस करते जाना है ऐसे। तो लास्ट में यहाँ पर 0 आ जाएगा, तब आपने कैलकुलेशन गिन लेनी है कि कितनी होगी, तो वो इक्वल टू किसके होगा, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये सबसे पहला मेथड था स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 100 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो नेक्स्ट मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फोर्थ क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 729 का उसने बोला है कि स्क्वायर रूट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, उसने बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो यूज करके हमने फाइंड करना है। फाइंड करना है क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका 729 का, सबसे पहले 729। अब आपने एलसीएम जो पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एलसीएम बारे में, एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो वही जो एलसीएम है उसको ये हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला ये आपने पहले पढ़ा होगा 7th क्लास में या 6th क्लास में भी, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करना है, देखो ये पहले किसके टेबल में आएगा, हम शुरू कहाँ से करें, 3 से कर लें, 3 से कर लेते हैं। 3 1 3 4 नहीं 3 2 6 एंड 1 3 4 12 3 3 9, फिर आगे 3 8 1, फिर आगे 3 27, फिर आगे 3 3 9 यस 3 3 9, फिर 3 1, ठीक है। तो ये आपको कैसे आ जाएगा, देखो ये कैसे करना है, ये एलसीएम निकालने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो
पहले आप देख लो कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 729 को हम लिख सकते हैं, ये देखो क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने 6 है, 3 है, 1 2 3 4 5 6, ये तब तक करते जाना जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो हमने कर दिया, तो इनके फिर बना लेने डबल बना लेने हैं। तो डबल में से आपको क्या बना देने ये 729 है, 729, ये स्क्वायर रूट का साइन डालना है, ठीक है। तो 729 का स्क्वायर रूट देखो, मैंने बोला था कि डबल में से एक चीज जो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, तो इसका क्या आ गया 3, दूसरे का भी 3, तीसरे का भी 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गई, ठीक है। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपने एलसीएम को यूज करके फिर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। किसको, स्क्वायर रूट, अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऐसे ही आप देख लो, जैसे आपने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये कैसे करोगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना, इन दोनों में से एक ही बाहर आएगा, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, 25 का स्क्वायर रूट। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था। सो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, 4th क्वेश्चन तक ही करना है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन के जो अगले पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करके देखने हैं, अगर नहीं होगा तो वो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो नोट्स है इस चैप्टर के वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फर्स्ट वीडियो में भी दे दिया था। सो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।